हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में इस श्रृंखला के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम अपनी इस वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मानस किस नदी की उपनदी है? उपनदी यानी फ्रेंड्स सहायक नदी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि ये जो नदियां दी गई हैं इनमें सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है गोदावरी नदी का। किसका है फ्रेंड्स? गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो आपको याद रखना है कि निम्न नदियों में से जो नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है वह है सोन नदी। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि ये जितनी भी नदियां हैं यानी केन, चंबल और बेतवा, यह यमुना नदी की सहायक है, और सोन जो कि गंगा से मिलती है लेकिन यमुना से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय नदी है वह है गंगा नदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और शायद सबको पता भी होगा कि हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी नदियां दी गई हैं इनमें से अमरावती एक ऐसी नदी है जो कि कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। और अमरावती किस नदी की सहायक है? तो आपको याद रखना है कि अमरावती कावेरी नदी की सहायक है। और फ्रेंड्स, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये सभी नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? आपको याद रखना है कि सूरत तापी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, जमशेदपुर जो कि स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? आपको याद रखना है कि नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है किस नदी ने? कोसी नदी ने। आपको याद रखना है कि कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो कि सबसे अधिक अपने मार्ग को या फिर अपने पथ को परिवर्तित करती है, और इसीलिए फ्रेंड्स इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? आपको याद रखना है कि इन निम्न नदियों में से ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स, नीचे जितनी भी नदियां दी गई हैं उनमें से नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। इसके अलावा गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदियां पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? आपको याद रखना है कि निम्न नदियों में से घाघरा एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है? आपको याद रखना है कि लूनी एक भूबंधित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक लेगून झील नहीं है? तो फ्रेंड्स, नीचे ये जितनी भी झीलें दी गई हैं इनमें से अष्टमुडी झील जो कि लेगून झील नहीं है, इसके अलावा पुलिकट झील, पेरियार झील और चिल्का झील, ये तीनों ही झीलें लेगून झील है, लेकिन अष्टमुडी झील लेगून झील नहीं है। आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो फ्रेंड्स, ये जितने भी नगर दिए गए हैं इनमें से भोपाल एक ऐसा नगर है जो कि किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि भोपाल किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये सभी शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन इनमें से कानपुर एक ऐसा शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो आपको याद रखना है कि नीचे दिए गए सभी शहरों में से दिल्ली गंगा के तट पर नहीं बसा है। दिल्ली किस नदी के तट पर बसा है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, लेकिन गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है कि स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में भागीरथी एवं भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे याद रखेंगे कि टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी एवं भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध स्थित है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। आपको याद रखना है कि कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे कि हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, आपको इसे जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप याद रखेंगे कि थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इन दोनों बांधों को याद रखना है। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है और थीन बांध जो कि रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो फ्रेंड्स, साबरमती नदी अहमदाबाद के किनारे बहती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? आपको याद रखना है कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो आपको याद रखना है कि मिट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मिट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि जोग जलप्रपात सारावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जलप्रपात
किस नदी पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे कि बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर स्थित है। किस नदी पर फ्रेंड्स? टोंस नदी पर। तो फ्रेंड्स हमने ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लिया है, जो कि कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और हमारे आगे आने वाले एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।